कन्या राशि के जातक स्त्री हो या पुरुष, अब वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई, वो तारीख आ गई जिसका आपको 12 साल से इंतजार था। 12 सालों में आप केवल कल्पना अगर कर लें कि आपने क्या क्या खो दिया तो रूह कांप जाएगी। रूह चलता हुआ बिजनेस, हजारों ट्रांसपोर्ट के ट्रक, आपके बड़ी आपकी एक कंपनी, मील के मालिक हजारों लोगों से घिरे रहते थे, सब कुछ खो दिया। यहाँ तक कि आज एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। आज ना दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना परिवार है, बहुत तकलीफ है। लेकिन आज वो तारीख है खास, जो आपकी किस्मत का पासा एक बार फिर से पलटने के लिए जा रही है। ध्यान रहे, भाग्य के सहारे सिर्फ बैठना अच्छी बात नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। समय आपका बलवान हो गया है, समय आपका साथ देने के लिए आज आया है, लेकिन कर्म भी आपको करना पड़ेगा। एक बार फिर आपको अपने आत्मबल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सकारात्मकता दिमाग में बनाकर चलनी पड़ेगी, और आप बनाएं या ना बनाएं, ग्रहों के शुभ प्रभाव आपके अंदर अपने आप एनर्जी पैदा कर देते हैं। अपने आप आपके पास ऑफर आने लगते हैं। अपने आप जो अंधेरा था वो छटना शुरू हो जाता है जीवन का। तो 2 जून आज वो तारीख है कन्या राशि के जातकों आपके लिए कि आपका भाग्य बदलने वाला है। ध्यान रहे, सावधानी क्या क्या रखनी है यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अंधे जब हो जाते हैं और अंधकार हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा जब दिखता है, और अचानक प्रकाश में आंख तेजी से ऐसे खोल देते हैं तो परेशानी होती है। इसीलिए डॉक्टर क्या बोलता है, आंख खोलो, धीरे धीरे खोलो। कहने का तात्पर्य है कि सब अच्छा होने का समय है। बहुत ही उतावलापन, बहुत जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अच्छा समय आ गया है तो जो भी आपको कार्य करने हैं अब, वो विधिवत किसी विद्वान से, ज्योतिष से, गुरुजी से, ब्राह्मण से, विप्र से, जो जानकार हैं, जो मुहूर्त दे सकते हैं शुभ, उनसे संपर्क करके जरूर लें। और आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य आपको फलीभूत करते हैं, आपको बलवान करते हैं, आपके कार्य को सिद्ध करते हैं। दूसरी बात बताने जा रहे हैं साहब, गुरु नवम भाव में भाग्य स्थान पर उदित होने जा रहे हैं आज 2 जून को, और यह वो तारीख है आज की जो आपके जीवन में उजाला लाएगी। आप कल का सूर्य जब निकलेगा तो निश्चित मान लो कि आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। सारे विघ्न, सारी बाधाएं, सारे कष्ट, सारे दुख दूर होने का समय आ गया है। साथियों, एक निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके चैनल, अपने चैनल पर समय समय पर डालते रहते हैं जो आपके लिए लाभप्रद हो। वीडियो में उपाय बताते हैं ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के, और आप अगर अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ज़रूर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर भी लोगों को करें ताकि लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। साथियों, गुरु देव बृहस्पति आप पर भरपूर कृपा करने वाले हैं, और गुरु चूंकि भाग्य
में आपके वृद्धि देने वाले हैं। ध्यान रहे, वर्तमान जो समय है आपका, वो एक बात समझ लो, गोल्डन पीरियड आपके लिए लेके आया है। कर्जा जो सर पर चढ़ गया है, जैसे चढ़ा ना तेजी से, वैसे तेजी से उतरने की तैयारी में रहो। उतरेगा भी, आप घबराओ नहीं। आप सोच रहे थे कि पैसे का इंतजाम हो जाए तो घर अपना बना लेंगे, लेकिन पैसे का इंतजाम किया तो पता चला आप हॉस्पिटल पहुंच गए, या परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल पहुंच गया और जोड़ा हुआ धन आपका उसमें खर्च हो गया। सोचो कितनी बड़ी परेशानी उस समय आप पे गुजरी होगी। तो सबसे बड़ी चीज यह है, जो गुरु उदित हो रहे हैं वो आपके सेहत और स्वास्थ्य को मजबूत रखेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे तो शारीरिक पीड़ा आपको दूर होगी। वहीं परिवार में जो कलेश चला आ रहा था, पत्नी से तो बाप रे बाप कटकट, या पति से तो कटकट, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, स्थितियां अभी भी सुधर रही हैं और सुधरेंगी। राहु चूंकि डिस्टर्ब थोड़ा सा बीच बीच में करता है, लेकिन फिर भी स्थितियां अब नॉर्मल हो जाएंगी। डाइवोर्स तक पहुंच चुकी स्थितियां भी अब नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। जिनका हो गया, जो एक दूसरे से बिछड़ गए, इन अशुभ प्रभाव में उनकी बात नहीं करते। लेकिन अगर आप बच गए हैं बहुत सी चीज़ों से, तो निश्चित मान लो ये गुरुदेव बृहस्पति आपको बचा ले जाएंगे और आपको हर मुसीबत, हर संकट से बहुत आसानी से बाहर निकाल देंगे। ध्यान रहे, अगर 2 जून के बाद भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो, तो ध्यान रखें कि कुंडली में वर्तमान में गुरु भाग्य स्थान पर है, लेकिन कुंडली में किस घर में जब आपका जन्म हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं, ध्यान रहे, क्योंकि कुंडली में हो सकता है गुरु नीच का बैठा हो। गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। तो आप देखिए अपनी, अगर आपके पास कुंडली हो, पलटिए और उसमें देखिए गुरु जहां पर बैठे वहां कौन सा अंक लिखा है, 4 लिखा है या 10 लिखा है। 4 लिखा है तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। और अगर 10 लिखा है तो सावधानी रखनी पड़ेगी, वो भी इसी वीडियो में बताएंगे क्या सावधानी आपको रखनी है। और अगर चाहें तो कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। विश्लेषण के लिए क्या प्रोसीजर है, आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सअप करें, ज़रूर आपको बताएंगे। साथियों, निश्चित मानकर चलें, जीवन में जितने कष्ट सहे हैं, जितनी तकलीफ़ें सही हैं, ये सारी जो घड़ी आई है ना, वो आपके दुखों के हरण करने के लिए आई है। अब आप उपाय सुन लें, छोटा सा। आपको करना क्या है, गुरु अगर आपका कुंडली में अव्यवस्थित है या कमजोर है या डेड है, ऐसी अवस्था में आप 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान जरूर करना शुरू कर दें, लाभ होगा। और अगर गुरु नीच अवस्था में बैठा है, यानी कि मकर राशि में है, 10 का अंक है उस खाने में, तो भी ध्यान रखें, क्योंकि उच्च ग्रहों का दान और नीच ग्रहों की पूजा यह नहीं की जाती ज्योतिष शास्त्रानुसार। तो आप अगर सलाह लेना चाहते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अच्छा समय आया है, और फिर भी अगर आपको लगे अच्छा नहीं हो रहा गुरुजी, तो एक बार संपर्क जरूर करें। मैं कुंडली का विधिवत विश्लेषण करके आपको एक छोटी सी रेमेडी उस समय दे दूंगा। जैसे बच्चे की नज़र झाड़ दी जाती है, बच्चा प्रसन्न हो जाता है रोता हुआ, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में उजाला ज़रूर लाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, और अच्छा होगा। एक बात और बताएं, 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान जरूर करें जिनका गुरु जन्म के समय कुंडली में अव्यवस्थित है। और हरे मूंग की दाल साहब अपने सिर से बिना गिने हुए उतार कर घर के बाहर जरूर छोड़ें। और एक बात, जीवन में कन्या राशि है और सफल होना चाहते हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष
गले से लेके हृदय तक, यानी यहाँ तक जरूर धारण कर लें। कोई भी कामयाबी आपको को रोक नहीं पाएगा। कामयाब होने से आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, आपके काम में रोड़ा नहीं बनेगा। कितना भी कर्ज हो गया हो, कितनी भी मुसीबतें हो, ऐसे चुटकी बजाते जाएंगी और ईश्वर जो है आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। विश्वास रखें। विघ्नहर्ता श्री गणेश का पूजन बुधवार को जरूर करें और हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर दुर्गा जी को नमस्कार करें मंगलवार और शुक्रवार को। और फिर देखो कमाल, जो भी करेंगे, जहां भी पैर बढ़ा देंगे वहां आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। और मैं भी ईश्वर से हमेशा यह कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में बहुत सफल हों, कामयाब हों और यह आपके जीवन में 11 महीने का गोल्डन पीरियड आया है, इसका आप लाभ उठाएं। परिवार फिर से एक हो। आप अलग पड़े हैं, परिवार आपका दूर है आपसे, परिवार में वैमनस्यता है। सारी चीज़ें, स्थितियां आपकी ठीक होंगी। नौकरी में प्रॉब्लम है, पेमेंट आ नहीं रही, पेमेंट मिल नहीं रही, सारे काम आपके होंगे। कोई पैसा लेके भाग गया, कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी और जो गया धन है उससे कई गुना अधिक आपको लाभ देकर जाएगा। और सारे सितारे जो गर्दिश में अभी तक थे, वो सब सितारे आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, शुभ प्रभाव के साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।